हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग जो है 15 और 16 जून को जो एग्ज़ाम डेट दी हुई है DSSB के द्वारा, उसी की तैयारी को पीजीटी एग्ज़ाम को हम फोकस करके अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और मैं आप सभी को अभी यहाँ पर कॉमन पेपर उपलब्ध करवा रही हूँ। कल मैंने आपको सभी को पीजीटी फीमेल हिंदी का जो है कॉमन पेपर जैसा कि सभी जानते ही हैं कि इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं। 20 नंबर ईच सेक्शन, 20 क्वेश्चन जो है ईच सेक्शन से होते हैं। तो मैंने आप लोगों को वो उपलब्ध करवाया था, लेकिन कल जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको 80 क्वेश्चन ही उपलब्ध करवा पाई थी। 20 क्वेश्चन हिंदी के रह गए थे। आज जो है मैं आपको 20 क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगी, साथ ही आपको 100 क्वेश्चन अगला एक पेपर और उपलब्ध करवाऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जितने पेपर मैं आप लोगों को कॉमन पेपर उपलब्ध करवा रही हूँ, आप उनको ईमानदारी से लगाते चलिए। आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये लाभ देंगे ही देंगे। क्योंकि इससे कैसे आपको लाभ मिलेगा मैं बता देती हूँ। क्योंकि आप जो है बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी को कर रहे हो। आप इधर उधर के प्रैक्टिस सेट लगाते हो, लेकिन वो DSSB को फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमेशा हेल्प करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को आप पहले लगाइएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए हुए हैं वो आप अपने लेवल पर तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे, पहले जनरल हिंदी करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये गद्यांश दिया गया है, प्रेमचंद से संबंधित है। देखिए मैं गद्यांश को नहीं पढ़ूंगी, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा भी समय नहीं देना है आपको, 3 से 4 मिनट में गद्यांश को पढ़कर इसको सोल्व कर देना है। क्योंकि अपने पास ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। नारी प्राधीनता को चित्रित किया गया है, इसमें का आंसर है सेवा सदन। देखिए ये पैराग्राफ जो है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे जो है एक एक क्वेश्चन के लिए पीछे पैराग्राफ में ना देखना पड़े, इस वजह से क्या हुआ है, हर एक क्वेश्चन के साथ पैराग्राफ दिया हुआ है। किसान की भूमि से आत्मीयता का चित्रण है रंगभूमि में। ठीक है, अगली बार भी ऐसा ही दिया हुआ है। किसान मजदूर बनने पर विवश है गोदान में। ठीक है, अगला भी वही पैराग्राफ है। सेवा सदन की नारी पात्र कौन है, सुमन है। अगला देखेंगे, प्रेमचंद मूलतः किस जीवन के रचनाकार हैं, कृषक जीवन के हैं। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके कम्प्रीहेंसिव से आते हैं, यानी गद्यांश से आते हैं। तो यदि आपने गद्यांश की प्रैक्टिस नहीं की है और आप हिंदी विषय के नहीं हैं, तो गद्यांश की प्रैक्टिस अवश्य करें। 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा, लोभ। देखिए ऐसे शब्दों को आपको कैसे प्रयोग करके देखना है, आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। इससे हमेशा आपको जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने में सहायता मिलेगी। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, रामचरितमानस किसका ग्रंथ है, कभी भी हम ऐसे नहीं पूछेंगे किसकी ग्रंथ है। उसे क्रोध आया, हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते हैं उसे क्रोध आई। उसकी यह अभिलाषा थी कि वह IAS बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभिलाषा थी, उसके पीछे क्या आया, थी शब्द आया। इट मीन्स क्या है कि यह स्त्रीलिंग है। लोभ, अगला कौन सा है, लोभ। उसे लोभ आ गया था, जैसे अभी लेटेस्ट सुशील कुमार का चल रहा है, सुशील कुमार को लोभ आ गया था, इस कारण से उसने सागर की हत्या की। तो ये भी शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। चलिए, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य कैसा है, विस्मय वाचक है। विस्मय वाचक कौन से होते हैं, जिसमें हमें हैरानी होती है, हमें दुख होता है, या हम बहुत ही खुश होते हैं। जैसे अरे वह तो कक्षा में प्रथम आया है, तो अरे शब्द भी विस्मय सूचक हो जाएगा। ओके, इस तरीके के जहाँ भी शब्द होंगे वहाँ हमेशा कौन सा लगेगा, विस्मय सूचक लगेगा। सदानंद का संधि विच्छेद बहुत ही ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सत्य प्लस आनंद होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अद्वितीय का अर्थ क्या होगा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं है। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा, अप्रस्तुत होगा। आपको संज्ञा बतानी है, ऊंचा पहाड़ नीचा गहरा। जैसे ऊंचा पहाड़ नीचा गहरा, तो इसमें संज्ञा कौन सी है, यहाँ पे पहाड़ एक संज्ञा दी गई है। मतलब पहाड़ किसी न किसी चीज को वहां पे दिखाएगा। जैसे ऊंचा क्या है, हम ऊंचाई को कभी कभी देख भी सकते हैं लेकिन नहीं भी देख सकते। जैसे हम लोग जब वाक्य में इसको कभी कभी कहते हैं कि वह तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। जैसे हम संदीप महेश्वरी को कह सकते हैं कि संदीप महेश्वरी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई ना कोई जो है एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की है, ये नहीं है। उन्होंने जीवन में कितनी ऊंचाई की है।
ठीक है, तो ये कैसा है, ऊंचा एक शब्द संज्ञा नहीं है। नीचा, गहरा, ये शब्द कैसे हैं, एक परिमाणवाचक उस तरीके से दिखा रहे हैं, बट पहाड़ कैसा है, संज्ञा शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति होगा। देखिए यहाँ से एक शब्द संज्ञा का है, एक क्वेश्चन विलोम का था, पर्यायवाची का है। ठीक है, यथाक्रम, यथाक्रम में हमेशा यथाशक्ति हो गया, यथाक्रम हो गया, इस तरीके के जहाँ भी शब्द होंगे अव्ययी भाव समास वहाँ पर हो जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, तो ये कैसा है, सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही कर्ता दिया हुआ है और उसकी एक ही क्या दिए, उसका एक ही कर्म भी दिया गया है, यानी कि उसकी एक ही क्रिया भी दी गई है। तत्सम शब्द कौन सा है, गोत्र, घड़ा, घर या ग्वाल, तो यहाँ पर गोत्र जो है तत्सम शब्द है, और घड़ा कैसा है, तद्भव है, घर भी तद्भव है, ग्वाल भी तद्भव शब्द है। तद्भव बताना है अगला, दुर्बल, दीपक, द्वितीय या दांत, तो आपको क्या है, दांत जो है तद्भव शब्द दिया गया है। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, पर्वत का पर्यायवाची भूधर होगा। भानु, रवि, आदित्य सारे किसके पर्यायवाची दिए थे, ये सूर्य के पर्यायवाची दिए गए थे। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध क्या है, हम कभी भी अपने नाम के पीछे जी शब्द खुद से नहीं जोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जी जो है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी, ये यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। देखिए यहाँ से आपके सामने पर्यायवाची से भी 4 क्वेश्चन आ गए हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, विहग, परिंदा, भास्कर, भास्कर शब्द किसका पर्यायवाची है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण होगा, विलोम का ये दूसरा प्रश्न हो गया। निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, देखिए ये, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं, ये सॉरी, ये जो क्वेश्चन है हमारे सब्जेक्ट से रिलेट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जो कि मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में पूरे के पूरे मैं आपको ये प्रश्न जो है उपलब्ध करवा चुकी हूँ, आप सभी देख सकते हो वीडियो पे जाके, ये जो है आपके लगभग कितने प्रश्न हो जाएंगे। इसमें जो है आपके मैंने एक वीडियो अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड की भी उपलब्ध करवाई है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन अलग से मैंने उपलब्ध करवाए हैं, वो जो है 20 हैं, और टोटल 200 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपने हिंदी की वीडियो वो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब जो है मैं अगला पेपर आप लोगों को कॉमन पेपर उपलब्ध करवाने जा रही हूँ, DSSB जुलाई 2018 PGT हिस्ट्री और मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर दिया गया। ठीक है, देखिए आपको बहुत सारी ये क्या दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि कितनी इसके अंदर ट्रायंगल है, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, आप लोग इसका गिनने का एरिया पता ही होगा, आप बना सकते हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, फिर इनके अंदर आपको काउंट करना है, फिर इसके अंदर से भी एरो निकाला गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बना, ये बना, ये बना, इस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोवर्स। देखिए यहाँ पे कितने टोटल फ्रेंड दिए गए हैं, 9 फ्रेंड दिए गए हैं। ओके, और ये क्या है, एक रो में इनको बिठा रहे हैं एक दूसरे के पास, जो है आपको ये आराम से हो जाएगा कौन किसके हैं। हु इज़ द सीटिंग एट द सेंटर ऑफ रो, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए U, V, W, X, Y और Z आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली में कितने मेंबर दिए गए हैं, 6 दिए गए। U इज सन ऑफ W एंड Y इज डॉटर ऑफ U। ठीक है, X इज डॉटर ऑफ Z हु इज मदर ऑफ Y। वन कपल हैज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो व्हाट रिलेशनशिप डू X एंड Y बियर विद ईच अदर, तो इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर आंसर हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों को किसी न किसी चीज़ से डिनोट किया गया। जैसे 35 यहाँ पर आपको दिया गया D डिनोट्स डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन लिख देंगे 7। फिर उसके बाद M डिनोट मल्टीप्लाई, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया। ओके, 7 × 8 हो गया। फिर S मल्टीप्लाई, S क्या होगा, माइनस से डिनोट हो रहा है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे 6। ए जो है किससे डिनोट हो रहा है, ए डिनोट जो है एडिशन। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, बोडोमास। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमेशा एंड में होगा, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेंगी, डिवीज़न होगा, तो सबसे पहले आप डिवीज़न कर लेंगे। 7 को करेंगे इससे, 7 × 5 = 35। ठीक है, × 8 - 6 + 4। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 5 8 40 हो गया, -6 हो गया और +4 हो गया। मैंने बोला था कि ये माइनस को बाद में करेंगे। तो 44 - 6 आंसर, 10 में से 6 गए, 4 4 8 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। सम रिवर्स आर पाउंड, मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था। सम रिवर क्या है, मतलब कुछ रिवर जो नदियां हैं वो क्या है, तालाब हैं। सम पाउंड्स आर सीज, ये हमने कहा था ये नदी है, ये तालाब है। और ये क्या कह रहा है, सम पाउंड आर क्या है, सी, कुछ जो ये है क्या है, सी है, यानी कि समुद्र है। सम सीज आर पाउंड, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम सीज आर पाउंड कह सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी। सम रिवर्स आर सीज, लेकिन रिवर का जो कनेक्शन है वो सी से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है क्या आंसर होना चाहिए था, इसका जो आंसर है बी दिया गया, नाइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो, कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से बना था। सम सीज आर पोन्ड्स, कि कुछ समुद्र जो हैं वो क्या हैं, तालाब हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इनका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा है, सम रिवर्स आर पोन्ड, ठीक है, और सम पोन्ड्स आर सीज। तो लेकिन सम सीज आर पोन्ड की बात कहीं पर भी नहीं हुई है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड दी गई है, तो चाइना की क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। In a class of 30 students, 14 students play cricket and 16 play hockey, while 8 of them play none of those two games. How many of the students play both cricket and hockey? देखिए टोटल जो है कितने स्टूडेंट है, 30 है, जिसमें से 14 तो जो हैं क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और 16 क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। और while 8 of them प्ले नन हो, और जो 8 स्टूडेंट है वो कुछ भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ, 16 और 14 ऐड किया तो कितना, 30 हो गया ये तो, ठीक है, लेकिन 30 तो हमारे पास टोटल ही है। तो हमें अब देखना है कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेल रहे, यानी 8 यहाँ से भी माइनस कर दीजिए और 8 यहाँ से भी माइनस, तो हाउ मैनी, तो कितने बचे यहाँ पे 6 बचे और यहाँ पर 8 बचे, ठीक है, यहाँ यानी कि 6 जो है हमारे पास क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और 8 क्या खेल रहे हैं, यहाँ पर हॉकी खेल रहे हैं। तो ये टोटल कितने हुए, 14 स्टूडेंट हुए, ठीक है, और 8 स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो ये कितने हुए, 22 हुए। यानी अब बचे हमारे पास 8 स्टूडेंट, वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों ही गेम को खेल रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जब ये 14 और 16 है, और इस 14 में से यहाँ से हम 8 माइनस करेंगे, 16 में से भी 8 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया क्रिकेट और प्ले का दोनों का आ जाएगा, हॉकी का, फिर तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन इन द सेम वे एज पैथोलॉजी इज रिलेटेड टू डिसीज, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताना है कि कुछ मिसिंग है कि कैसे बना हुआ है। ये आप लोगों का नंबर का सिस्टम है, देख लीजिए आप लोग कैसे बना है। हम लोग अगर देखा जाए यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, 12 और 2 14 हो गए, 14 2 16 होना चाहिए, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 और 2 26, यानी कि आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला जो है आपके पास ये नैतिक क्वेश्चन है, कुछ आपको कुछ जो है कारण दिया गया है और एक आपको उसका इफेक्ट दिया गया है। द गाइड इंस्ट्रक्शन द पैसेंजर इन ए बोट दैट दे आर नॉट अलाउड टू स्टैंड, दिस मे राइज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोट विच मे टोपल ओवर ड्यू टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि वो क्यों बोट में जो है खड़े होने से मना कर रहा था, ठीक है। चलिए अगला भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन दिया गया है, शुड ऑल द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द कंट्री बी ब्रोड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, ये बोल रहा है कि कुछ प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना चाहिए। येस, ओनली देन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड बी इम्प्रूव्ड, क्या ये सही है। Yes, they will be unable to have standardized education for all students. No, the government does not have adequate resource to run such
इंस्टीट्यूट इफेक्टिवली, नो, ईच इंस्टीट्यूट शुड बी गिवन फ्रीडम टू फंक्शन ऑन इट्स ओन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ओनली आर्गूमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रॉन्ग। देखिए हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि अगर गवर्नमेंट ले ही लेगी तो एजुकेशन इम्प्रूव होगा ही, तो फर्स्ट को भी हम उस तरीके से नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि यदि गवर्नमेंट लेगी तो वो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन उपलब्ध करवाएगी। तीसरा ये कह रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूट से संबंधित कुछ इफेक्टिव रिसोर्स नहीं है। और चौथा क्या कह रहा है कि ईच इंस्टीट्यूट शुड बी गिवन फ्रीडम टू फंक्शन ऑन इट्स ओन, कि गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हीं को सारी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब देखिए ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने पढ़ा है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि कुछ सरकार का अंशतः कंट्रोल रहना चाहिए, पूरा कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। ऑल आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी नहीं है। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया। द सर्टेन कोड लैंग्वेज इज बैंड इज रिटन एज, देखिए इसको जो है बैंड को क्या शब्द लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो आप जो है मिल को कैसे लिखोगे। ओके, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये रीजनिंग के। आकाश रिमेंबर दैट फ्रेंड संजय's बर्थडे इज आफ्टर द 15th बट बिफोर द 18th February, वेयर हिज ब्रदर विजय रिमेंबर्स द संजय बर्थडे इज आफ्टर 16th बट बिफोर 19 of February। ओके, ऑन विच डे इज February संजय's बर्थडे, तो किसको हो गया ये, 17 को हो गया। इन्होंने क्या किया, बीच का लिए। एक भाई को याद था कि 15 के बाद होगा लेकिन 18 से पहले होगा, एक भाई को याद था 16 के बाद होगा लेकिन 19 से पहले होगा, यानी कि दो चीज़ें तो कॉमन हो गई, तो ये एक 17 बीच का नंबर आ गया, तो इसलिए 17 आंसर है। ओके, चलिए अगला जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा, आसान सही है। अगला जो है हमारा टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को देखना है कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आराम से, आपको बस सोचना है कि कैसे ये बना है। ठीक है, इसके कई सारे रूल होते हैं, जैसे कि कई बार रूल ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, कई बार टेबुलर जो फॉर्म है ऐसे चलती है, कई बार ऐसे चलती हैं, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है वो किस प्रकार से चली हुई है। ठीक है, जैसे 16 में मैं 10 ऐड करूँगी तो 26 आएगा, 26 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 13 आया, -1 किया। अब जैसे हम 272 में 10 ऐड करेंगे तो 283 आया, इसको देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 190 आए, तो यानी ये तरीका तो नहीं बना। तो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से ये बन रहा है। ओके, मैंने सोल्व करके अभी नहीं देखा है तो 16 वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं सोल्व करने बैठी तो। यू आर ए गेस्ट एट ए लंच, द होस्ट आस्क यू टू टेक सम मोर राइस आफ्टर योर स्टमक इज फुल, यू वुड, आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे, पोलाइटली से दैट फूड वाज वेरी गुड एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन इनफ। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन से रिलेट क्वेश्चन है, इजीली से हो जाएगा। ठीक है, अगला भी जो है डायरेक्शन से है, आराम से हो जाएगा। अगला जो है मिसिंग नंबर है, जब भी संख्या इस तरीके से बढ़ जाए तो आप सोच लीजिएगा कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 का क्यूब हुआ है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, और अगला जो होगा 10 का क्यूब होगा, तो यानी कि 1000 यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, चलिए 6 से यहाँ पर 222 बना है, तो 10 से क्या बना है यहाँ पे, 10 बना हुआ, तो 6 से 222 आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के क्वेश्चन आ गए 20। ठीक है, रेगुलेटिंग रिगार्ड मेंबर ऑफ बोर्ड सेबी आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट 1992, किस एक्ट के तहत ये स्पेसिफाई किया गया, 41D के अंतर्गत किया गया है। देखिए थोड़ा सा इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ पे रहते ही हैं। व्हाट वाज कोल नोटिस मनी रेट्स पर एनम फॉर 2016 to 17, ये कितनी चल रही है इसकी, इस समय पे, उस समय पे चल रही थी 16-17 का करंट पूछ दिया है, आपको अभी का करना है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आपको थीम पूछा गया था 2018 में, आपको अभी 2021 का याद करना है, कीपिंग पावर इन चेक। ओके, 1 मई 2018 हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब
कौन बने थे ये? राज्यवर्धन सिंह राठौर बने थे। आपको ध्यान रखना, अभी का भी आपको ध्यान रखना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी स्पोर्ट्स का यूनियन मिनिस्टर कौन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पेंटिंग बिलोंग्स टू द पेंटर राजा रवि वर्मा? राजा रवि वर्मा से कौन सी संबंधित है? यहाँ पे शाकुंतला संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड इन 2017? तो इसमें कौन है? ये उस समय का करंट है, यूनाइटेड स्टेट था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? घाघरा, गोमती, इंद्रावती, कोसी। इंद्रावती बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किसकी सहायक नदी है। देखिए, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हो सकता है कि आसपास के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दे, इसी तरीके से रिपीट हो जाएं, तो आप कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए और बिल्कुल मन लगा के तैयारी कीजिए। 15-16 दिन है, 15 पेपर भी हम लगाते हैं डेली का। यदि एक पेपर भी लगाते हैं तो भी आपके 15 क्वेश्चन, इट मीन्स आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, विच विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फेमस म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड? जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी है वो कौन सा जो है वाद्य यंत्र है वो बजाते हैं? संतूर। अभी भी याद कर लीजिएगा, पिछले मतलब हिंदी वाले में भी पेपर में ये पूछा गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन फेमस है? यहाँ पर मिल्खा सिंह है स्पोर्ट्समैन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो महेंद्र पाल जो हैं इसके फर्स्ट रूलर थे, ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे इसके? पाल डायनेस्टी के महेंद्र। ओके, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? कौन होते हैं? द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर ऑफ 2015। ठीक है, और ये कब लौटे थे? 7 जनवरी को लौटे थे। इसी दिन को जो है शायद से प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, 7 या 9 कुछ ऐसा। ये एग्जैक्ट डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो कितने % से ऊपर नहीं होने चाहिए इसमें? 15% से ऊपर नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। व्हाट इज द टोटल लैंड एंड वाटर एरिया ऑफ इंडिया? टोटल लैंड कितने? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। विच मिरर इज यूज एज साइड रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल? तो कॉन्वेक्स, आपने उत्तल और अवतल पढ़ा होगा, तो साइड में कौन सा हम यूज करते हैं? इसमें कॉन्वेक्स। ठीक है, एज पर इट्स प्रियम्बल RBI कांट हैव मोर देन डैश डेप्यूटी गवर्नर? तो कितनों से ज़्यादा वो नहीं कर सकती है? 4 से ज़्यादा नहीं कर सकती है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट द मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट? तो कौन करता है इनको? गवर्नर करता है। अभी आप मुझे बताइए एंग्लो इंडियन से रिलेट जो है कौन सा आर्टिकल था, और क्या एंग्लो इंडियन को अभी भी संसद में चुना जा रहा है? अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए? आप लोग मुझे आर्टिकल बताइए। इन विच कंट्री वाज जाइंट मॉस्किटो विद ए विंग स्पैन ऑफ 11.15 सेंटीमीटर? तो इसका कौन है? चाइना है। द नोटेड डांसर शोवाना नारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस साइकिल? तो ये किससे रिलेट है शोवाना जी? कथक से रिलेट है। अगला जो स्टूडेंट्स मैथ, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। ये इस तरीके के नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन हिंदी PGT में भी थे। तो मैथ में आप लोगों को ज़्यादा नहीं उलझना, मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। जो आपको इजी लगे बस उसी पे अपना टाइम दीजिए। आपको जो लगे कि ये क्वेश्चन निकल सकता है, अदरवाइज मैथ्स पे कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी आप समय ना लगाएं। और जो बस आपको इजी लगे वही लगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको जो है मैथ जो है डुबा सकता है। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो ही आप कोशिश कीजिएगा कि करें आप। ओके, मैथ के मुकाबले आप जनरल इंग्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द इनकरेक्ट। आपको इसमें बताना है जो सेंटेंस देगा इसमें क्या इनकरेक्ट है। इफ़ आई हैड सीन द फिल्म प्रीव्यू आई विल नॉट हैव बॉट द DVD। द फिल्म हैज़ नो मैसेज फॉर अस एंड इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो इसमें क्या गलत है? विल नॉट हैव जो है गलत है।
इसमें विल नॉट के साथ जो है हैव भी दिया गया है, ये चीज़ गलत है। ओके, अगला जो है वो फ्रेजल वर्ब है, आपको भरना है। वेन एवर शी गेट्स टाइम माई फ्रेंड डैश टू मीट माई मदर हु इज़ नॉट कीपिंग द गुड हेल्थ। तो इसमें क्या कहेगा, माई फ्रेंड्स ड्रॉप्स इन टू मीट माई मदर। ओके, चलिए अगला जो है सिनोनियम है VALINT, वेलिएंट का क्या होगा, ब्रेव हो जाएगा। ओके, हमें शायद वेलिएंट नहीं पता हो, ब्रेव तो हम लोग फिर भी पता कर लेते हैं। अगला जो है करेक्ट स्पेल्ड, आपको देखना है किसकी स्पेलिंग जो है सही से लिखी गई। स्पेशल SPECIAL, तो ध्यान रखिएगा स्पेशल इसमें सही लिखा गया है। अगला जो सेंटेंस है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइंस द टू गिवन सेंटेंस, कि ये जो सेंटेंस है किसके साथ सही से लिखा गया है। यू मस्ट वॉक वेरी फास्ट, दैट वे यू विल नॉट मिस द ट्रेन। इफ़ यू वॉक वेरी फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन, तो पहला ही सेंटेंस इसमें सही लिखा गया है। ओके, अगला जो है इनडायरेक्ट स्पीच से है। देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है। मदर सेड टू अनीता इट विल बी क्वाइट लेट बाय द टाइम यू फिनिश योर शॉपिंग, बुक ए कैब ऑन द वे बैक एंड शेयर द कैब डिटेल्स विद मी। ओके, तो इसका कैसे बनाया है, मदर टोल्ड, सेड को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सेड है तो यहाँ पर क्या है, टोल्ड है। अनीता, उसके बाद क्या लगाते हैं, दैट इट विल को हमने किस में कर दिया, वुड बी के बाद हमने क्या किया, वुड बी क्वाइट लेट। ओके, शी फिनिश्ड हम थर्ड फॉर्म करते हैं। ओके, यू की जगह हमने शी में कन्वर्ट किया। शी फिनिश्ड हर शॉपिंग, शी एडवाइज्ड हर डॉटर टू बुक ए कैब ऑन द वे बैक एंड शेयर द कैब डिटेल विद हर, ये इसका राइट आंसर। ओके, अगला है सुचिता ड्रॉस फ्री हैंड, शी डैश नॉट यूज ए रूलर, शी डज नॉट यूज ए रूलर। ओके, अगला जो है ईडियम है, मतलब आपको देखना है कैसे भरा हुआ है। एज फॉर एज मार्केटिंग स्किल्स आर कंसर्न्ड, अनुभव इज हाईली एफिशिएंट, ही डैश हिज टीम मेंबर, ही इज हेड एंड शोल्जर अबव हिज टीम मेंबर। ओके, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का क्या हो जाएगा, बहुत ही फेमस है, इस बार भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये, SSC में भी कई बार पूछा गया। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब माइजरली, इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। ओके, एप्रोप्रिएट वर्ड हमें भरना अगले में। ही रीड द एग्रीमेंट डैश एज ही डिड नॉट वांट टू मिस एनी डिटेल, ही रीड द एग्रीमेंट केयरफुली। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई लाइक टू लिसन टू स्पिरिचुअल म्यूजिक इन डैश मॉर्निंग सिंस आई फाइंड इट सूथिंग। तो इसका क्या आएगा, म्यूजिक इन द मॉर्निंग, द आ जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, AND आर्टिकल पूछा गया है। अगला जो है करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सा करेक्टली पंक्चुएट किया गया है, तो इसमें 4 है। अमित सैड कुड यू प्लीज गिव मी सम टाइम इन द इवनिंग, सर आई हैव सम डिफिकल्टीज इन ट्रिग्नोमेट्री, श्योर स्माइल मिस्टर आनंद। ओके, चलिए अगला जो है कुछ वर्ड्स आपको दिए गए, अंडरलाइन किया गया और आपको इनकरेक्ट इसमें से बताना है। ओके, मोस्ट कंट्रीज हैव ए सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग, honoring and rewarding people which have done something good in their countries, and there are now hundreds of awards and awards ceremonies for all kind of things। तो यहाँ पे क्या है, which have done, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, which have done, यहाँ पे लिखा होता है rewarding people which have done something good। ओके, ये गलत दिया गया है इसमें। चलिए अगला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, एंटोनियम्स हमें इसका भरना है। अंडरलाइन जो है मैग्निफिशेंट का अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी भर सकते हो। ड्रेडफुल जो है इसका अपोजिट होगा मैग्निफिशेंट का, ध्यान रखिएगा। अगला जो है वॉइस है। द ऑर्गेनिज्म आस्क्ड ऑल इट्स एम्प्लॉय इफ दे वर विलिंग टू ट्रेवल अबॉर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स, ऑल द एम्प्लॉय, इसका क्या बनाएगा, हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर आस्क्ड इफ दे वर विलिंग टू ट्रेवल अबॉर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स। ओके, ये इसका राइट आंसर। चलिए अगला जो है कम्प्रीहेंसिव है, जैसे हिंदी में भी एक कम्प्रीहेंसिव आपने देखा था, 5 क्वेश्चन जो है इसके भी रहने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको आराम से सोल्व करके देखना है कितना आपका सही बन रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको रोक के रखना है। ठीक है,
अब हम कर लेते हैं इस पेपर की जनरल हिंदी। थोड़ा सा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेकिन जो है हमारा पेपर जो है पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए। पहला कि जैसे आप सभी जानते ही हैं क्या दिया गया है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है। रेल के डिब्बे में किसी को गाते सुना था, ठीक है। तो ये आप खुद से ही कर लेंगे, बहुत ही आसान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ भी नहीं होता, हिंदी वाले में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिलते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी गलत ना करें आप। हिंदी में कोशिश करो 20 में से 18 से 19 मार्क्स आपके आ ही जाएं, ठीक है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वृक्ष शब्द का बहुवचन अविभक्तिक होता है। वृक्ष का बहुवचन जो है हमेशा वृक्ष ही होता है, वृक्षों नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वृक्ष जो शब्द है ऑलरेडी बहुवचन ही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने भी वही खरीदा है, हम सब आज डैश डैश, मैं तुमको किताब देनी है, मुझे तुमको किताब देनी है, ऐसे होना चाहिए था ये। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन करता हो तो अतिशोक्ति अलंकार भी होता है। तद्भव बताना है, महीना, चैत्र, मंत्र, सूत्र, ये सब तत्सम है। महीना क्या है यहाँ पे? तद्भव है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका तत्सम रूप क्या होगा। अंधकूप में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है, इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति क्या है? अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बचपन से बहुत सुना होगा आप लोगों ने। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम तद्भव बहुत ध्यान से कर लीजिए, 4 क्वेश्चन हैं हिंदी में। तत्सम तद्भव के 4 क्वेश्चन कम से कम हर बार के पेपर में हैं। मैंने आपको पीजीटी हिंदी वाला पेपर करवाया, उसमें भी तत्सम तद्भव से 4 क्वेश्चन थे और इस वाले में भी हैं, ठीक है। अग्नि जो है तत्सम है। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? दाम जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला है। पीछा न छोड़ना अर्थ को व्यक्त करने वाला, ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुवचन वाला बहुत ही ध्यान से करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लूरल फॉर्म में, जैसे काम, शाम, नाम, दाम, तो दाम यहाँ पर बहुवचन है। ओके। पीछा न छोड़ना अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा, हाथ धोकर पीछे पड़ना, कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए वहां पर भी हमने क्वेश्चन देखा था हिंदी वाले पेपर में भी, वहां पर स्त्रीलिंग पूछा था, यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है। शरबत जो है मैंने आपको बोला है कि ऐसे को क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। जैसे उसने कसरत कर ली, आपने शरबत पिया। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते आपने शरबत पी ली क्या, है ना। वह अदालत जाएगी या वह अदालत जाएगा, उसके पास बहुत सारी दौलत है, तो इसमें पुल्लिंग क्या हो गया? शरबत हो गया। शोभा का पर्यायवाची नहीं है। शोभा का प्रभा भी है, द्युति भी है, कांति भी है, श्वेत नहीं है, ठीक है। मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। मौखिक जो हम बोलकर काम करते हैं, लिखित जो हम लिखकर काम करते हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर चतुर्थ जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुशल, प्रवीण, पारंगत या चतुर्थ। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा है गलत बोला गया है, कुशल ये होना चाहिए था, कोई कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे चतुर्थ जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग वाली जो चीज़ होती है वो हम संज्ञाओं के अंतर्गत ले सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा में नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटो। जल्दी जाओ, वह आया ही नहीं, क्यों दौड़ रहे हो, पढ़ो ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। इसका जो है हम सकर्मक और अकर्मक का एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर हम कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू करते हैं, क्या या कहाँ से, अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर सकर्मक क्रिया लगा देते हैं, और अगर उससे हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम अकर्मक क्रिया लगाते हैं। तो पढ़ो ज्ञान जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ो, है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या जल्दी जाओ, यहाँ पर नहीं आएगा। क्या वह आया ही नहीं, क्या दौड़ रहे हो, ये भी आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या पढ़ो, ठीक है, पढ़ो मतलब विद्या का ध्यान लो। ओके, तो ये थे हमारे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। आई होप विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों को पूरा तो विश्लेषण नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियो से डेफिनेटली आपको मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी के अच्छे कर सकते हो, रीजनिंग के अच्छे कर सकते हो, इंग्लिश के अच्छे कर सकते हो, और जीके के अच्छे कर सकते हो। और आपका मैथ, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप वीडियो को पॉज करके मैथ के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। हम लोग इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन लगभग 15 जून तक उपलब्ध करवाती रहूँगी। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको DSSS में फ़ायदा मिलेगा यदि आप समर्पित तैयारी कर रहे हैं
और इस बार 2021 में आप कहीं पर भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए। ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर आप अपने पेपर को हल कीजिए। ठीक है, आप लैपटॉप पर वीडियो चलाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये ऑनलाइन ही होने वाला है। ओके, नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारी चीज़ों का आपको स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में हमें जो है पेपर ही लगाने चाहिए, जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ। हिंदी का मैटर आप लोगों के सामने मैं जल्दी ही लेकर हाजिर होंगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।